यूपी के राजकुमार बोधि बुद्ध के समर्पित अनुयायी थे। जब उन्होंने एक नया महल बनवाया तो उन्होंने बुद्ध और उनके संघ को महल में आमंत्रित किया। राजकुमार बोधि बुद्ध के स्वागत के लिए प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे थे। जब बुद्ध आए तो राजकुमार ने उनसे सीढ़ियां चढ़ने का अनुरोध किया। बुद्ध के प्रति श्रद्धा के कारण उसने सीढ़ियों पर सफेद सूती कालीन बिछाया था। बुद्ध ने उस पर पैर नहीं रखा। जब राजकुमार को समझ नहीं आया कि बुद्ध क्यों रुके थे, तो वेन आनंद ने राजकुमार से कहा, सहर्तु राजकुमार दुस्सानी। राजकुमार, कृपया इन कालीनों को हटा दे। न भगव चेलाप्तिकन अक्कमिस्सति। धन्य व्यक्ति कालीनों पर नहीं चलता। पश्चिमा जानता तथागतो अनुकंपति। बुद्ध भावी पीढ़ियों के प्रति दयालु है। वह कोई भी गलत प्रथा शुरू नहीं करना चाहते थे जिसके कारण शिक्षकों की आने वाली पीढ़ियां इसे एक प्रथा बना लें और अपने अनुयायियों पर इस अनुचित प्रथा का बोझ डाल दें। भोजन के बाद बुद्ध ने उपदेश दिया। राजकुमार द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई योग्य व्यक्ति सुबह बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दे तो शाम तक उसे मुक्ति मिल जाएगी। उसी प्रकार जो व्यक्ति शाम को मार्ग पर चलना शुरू करता है वह अगले दिन सुबह तक पूरी तरह से मुक्त हो सकता है। यह सुनकर राजकुमार चिल्लाया, अहो बुद्धो, अहो धम्मो, अहो धम्मस्सा स्वख्याता। बुद्ध महान है, धम्म महान है, धम्म की स्पष्ट व्याख्या महान है। राजकुमार बोधि ने कहा कि उनकी मां की गर्भावस्था के दौरान उन्होंने बुद्ध को सम्मान दिया था और कहा था, आदरणीय महोदय, मेरा यह भ्रूण बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में है, कृपया इसे शरण दे। बाद में उसकी आया उसे बुद्ध के पास ले गई और कहा, आदरणीय महोदय, यह युवा राजकुमार बुद्ध, धम्म और संघ की शरण लेता है, कृपया उन्हें अपना अनुयायी स्वीकार करें। और अब तीसरी बार मैं स्वयं बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में गया हूँ। अब से बुद्ध कृपया मुझे जीवन भर के लिए अपनी शरण में ले लें। बुद्ध के इस महत्वपूर्ण प्रवचन से भविष्य के शिक्षकों को यह एहसास होना चाहिए कि किसी को व्यक्तिगत लाभ या प्रसिद्धि के लिए शुद्ध धम्म की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। जब भी कोई शिक्षक नाम और प्रसिद्धि के लिए धम्म सिखाता है तो वह खुद को नुकसान पहुंचाता है, अपने अनुयायियों को नुकसान पहुंचाता है और धम्म को नुकसान पहुंचाता है। मूर्ख अनुयायी धम्म का अभ्यास नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें गलती से लगता है कि केवल शिक्षक की पूजा करके उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बुद्धम नमामि। बुद्ध के अनुयायी का आत्मविश्वास वैसा ही होता है जैसा एक रोगी का किसी प्रसिद्ध चिकित्सक के प्रति या एक छात्र का अपने शिक्षक के प्रति होता है। हालांकि एक बौद्ध अपने अतुलनीय मार्गदर्शक और शिक्षक के रूप में बुद्ध की शरण लेता है जो पवित्रता का मार्ग दिखाता है, लेकिन वह कोई दास समर्पण नहीं करता है। एक बौद्ध यह नहीं सोचता कि वह केवल बुद्ध की शरण लेने या उनमें केवल विश्वास करने से पवित्रता प्राप्त कर सकता है। दूसरों की अशुद्धियां धोना बुद्ध के भी वश की बात नहीं है। सच कहूँ तो कोई दूसरे को न तो शुद्ध कर सकता है और न ही अपवित्र कर सकता है। शिक्षक के रूप में बुद्ध सहायक हो सकते हैं, लेकिन हम स्वयं अपनी शुद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। एक बौद्ध किसी पुस्तक या किसी व्यक्ति का गुलाम नहीं है, नहीं वह बुद्ध का अनुयायी बनकर अपने विचार की स्वतंत्रता का त्याग करता है। वह अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करने और अपने ज्ञान को बुद्धत्व प्राप्त करने की सीमा तक विकसित करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, क्योंकि सभी संभावित बुद्ध हैं। स्वाभाविक रूप से बौद्ध बुद्ध को अपने प्राधिकार के रूप में उद्धृत करते हैं, लेकिन बुद्ध ने सभी प्राधिकार को त्याग दिया।